नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक ऐसे प्रश्नों का संग्रह करके आऊंगा कि जो आपकी परीक्षा में आपके उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। मतलब परीक्षा में निश्चित तौर पर आपसे वो अंक देकर के ही जाएंगे। ऐसे प्रश्न जिन्हें हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। और हमारा जो पाठ चल रहा है जटायु शौर्यम, जटायु की सौरवीरता, उससे संबंधित सारे हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं इस क्लास में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने इससे पहले अनुवाद को और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को किया है कि नहीं किया है। वीडियो को लाइक करते जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। उससे पहले मैं आपको सूचित कर दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में आपकी बहुत ही मदद करेंगे। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब नोट्स आपके पास होंगे और क्लास आपके साथ होगी तो दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे मैग्नेट ब्रेन्स के संग। तो ध्यान रखिएगा, आज की हमारी क्लास क्या है उस पर हम चलते हैं। क्लास रहेगी कक्षा 9वीं संस्कृत, जटायु शौर्यम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें पहले मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को लाता हूं जिसमें रहेंगे विकल्प, बहुविकल्प के रूप में। एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 आंसर रहेंगे। 4 आंसर में से एक आंसर सही होगा जो आपको देना होगा। इस बात का ध्यान रखना, मैं तो केवल मैच करवाऊंगा कि आपका सही है कि गलत है। फिर इसके बाद कुछ आपके वन लाइन फैक्ट वाले भी रहेंगे जिन्हें हम एक पद के रूप में जानते हैं। कुछ पूर्ण वाक्य के रूप में भी रहेंगे जिन्हें हम संस्कृत भाषा में पूरा लिखते हैं। कुछ अन्वय श्लोकों के रहेंगे, तो और कुछ विलोम, पर्यायवाची, ऐसे मतलब मिक्स करके कुछ शब्द हम यहाँ पर प्रश्नों का संग्रह करके आते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान रखें। इसमें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपको बहुत अच्छे से सोच समझ करके आंसर देना है। लिखा हुआ है ददर्श इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। मतलब यहां पर लिखा हुआ है ददर्श मतलब देखा, ददर्श का मतलब देखा, और देखा क्रिया है, स्वाभाविक सी बात है। देखना, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, रोना, धोना, ये सब क्या है? ये हमारी क्रियाएं हैं। ठीक, इन्हें हम धातु रूप के नाम से संस्कृत में जानते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर एक कर्तृपद है, कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता, अर्थात किसने देखा। यहां पर भाई जिसने देखा होगा उसी के लिए ये क्रिया प्रयोग होगी। तो किसने देखा और किसको देखा, दोनों चीजें यहां सवाल उठती हैं। किसने देखा और किसको देखा? तो वास्तविकता तो यही है कि जब माता सीता का हरण हो रहा था, राक्षस राज रावण वैदेही का हरण कर रहा था, तो वनस्पतिर्गतम, वनस्पति मतलब वृक्षों के बीच में बैठे हुए जटायु को वैदेहीम ददर्श, किसने देखा? सीता ने देखा। किसने देखा? वैदेही ददर्श, सीता ने देखा। अब जब सीता ने देखा तो यहां पर कर्तृपद क्या हो जाएगा? देखें, सीता तो यहां है नहीं, देखो यहां कहीं सीता आपको दिख रहा है? नहीं है ना? तब क्या होगा? तब उसके सीता के प्रयोग में किसी न किसी पद का प्रयोग किया गया होगा। चलिए अब आप लोगों को सोचना है। यहां पर देखिए, तदा आपका अव्यय है, तब। करुणा ये आपका विशेषण है, करुणा का भाव है, ये भाव है। गृद्धम माने गिद्ध है। तो कर्तृपद में यहां पर दो सस्पेंस आ रही है, या तो गिद्ध ने देखा होगा या सामान्य वह उसने देखा। सामान्य वह, ये वह लगा हुआ है स्त्रीवाची, और गृद्धम है तो गिद्धराज जटायु के लिए। तो यहां दो में से आप 50-50 लाइफ लाइन भी यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखें यहां पर क्या हो जाएगा? सा, किसने देखा? सीता ने देखा, वह शब्द आया है। अब यहां पर आपने कैसे जान लिया कि ये वह सीता के लिए है? तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर अगर सा विसर्ग वाला होता प्रथमा विभक्ति का तो ये हमारा पुल्लिंगवाची है, और स्त्रीवाची होता है सा। तो किसने देखा? सीता ने देखा। चलिए, ये प्रश्न किस किस का सही है मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में, अगर सही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते जाइएगा और आगे बढ़िए। ध्यान रखें, अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है स्क्रीन पर दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है वो भी आपको ध्यान से देखना है। लिखा है गृद्धम इति पदस्य विशेषण पदम किम। गृद्धम का मतलब गिद्धराज, गिद्धम का मतलब गिद्ध, गृद्धम का मतलब गीध, और गीध की प्रजाति किसकी थी? जटायु की। और रामायण में ऐसा कहा भी गया है कि गीध ही दृष्टि अपार, गिद्धों की दृष्टि अपार होती है।
अर्थात जब माता जानकी का हरण हो जाता है और जब पता करने के लिए राम जाते हैं, जब राम जाते हैं तो उनको ये पता नहीं चलता है कि सीता कहाँ है। तो लंका में है सीता, ऐसा कौन बताता है? गिद्ध ही तो बताता है। लेकिन वो गिद्ध कौन है? आपका सवाल होगा कि गिद्ध जटायु। लेकिन ये जटायु ने नहीं बताया। जटायु ने केवल इतना बताया कि राक्षस राज रावण सीता का हरण करके ले गया। बताने वाला, कंफर्मेशन देने वाला, कंफर्म करने वाला तो उनका जटायु का बड़ा भाई कौन था? संपाति। संपाति के द्वारा यह बताया गया था कि कहां है सीता? लंका में है। क्योंकि जटायु ने अपनी अपार दृष्टि से सीता को देखा कि अशोक वाटिका में, लंकापुरी में सीता बैठी हुई है। तब रावण को यह विश्वास हो गया, वो राम को यह विश्वास हो गया कि माता कहां है? श्रीलंका में। सीता कहां है? श्रीलंका में। तो यहां पर उन्होंने पूछा कि गृद्धम इति पदश्च, गृद्ध इस पद का विशेषण क्या है? मतलब गिद्ध की विशेषता क्या थी? चलिए विशेषता देखते हैं। उसकी तो बहुत सारी विशेषताएं थी। आयत, आयत माने बड़ी बड़ी, विशाल, विशाल नेत्रों वाली तो कौन थी? सीता थी। तो ये तो नहीं होना चाहिए। लोचना शब्द किसके लिए आया है? आयत लोचना, तो ये भी सीता के लिए आया है, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर वनस्पति गतम, वृक्षों के बीच में या वृक्षों पर। वाचम, वाचा माने वाणी। तो क्या यहां पर विशेषता क्या है? गृद्ध की विशेषता क्या है? दो चीजें यहां सबसे सटीक उसके लिए आ रही हैं। तो आप लोगों को जल्दी से मैच कर लेना है कि वृक्षों के बीच में जटायु राज, गिद्धराज बैठे हुए थे, पक्षियों के राजा, पक्षीराज, खगाधिपता, खगा अधिपा, पक्षियों के अधिप, स्वामी कौन थे? गिद्धराज जटायु थे, जो वनस्पतियों के बीच में थे, वृक्षों में बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे? सो रहे थे। असुप्तम, जैसे ही जागे तो उन्होंने देखा कि राक्षस राज रावण क्या कर रहा है? सीता का हरण करके ले जा रहा। चले आगे देखें। दूसरे नंबर का प्रश्न हमारा जो रहेगा, इसमें लिखा हुआ है सा तदा, वह, तब, वह, खाली स्थान। अत्र शा इति सर्वनाम पदम कस्यैहि प्रयुक्तम। यहां पर सा तदा, तदा माने तब और सा माने वह, तब उसने। अत्र, यहां पर, अत्र माने यहां पर, ये सा शब्द जो आया हुआ है ये सर्वनाम है। सा किसका रूप है? सर्वनाम का है। तो ये सर्वनाम पद कस्यैहि माने किसके लिए, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? सा शब्द किसके लिए प्रयोग में आया है? तो सीता के लिए, सीतायै के लिए, सीताम के लिए या सीताय के लिए। तो यहां तो सब जगह सीता ही सीता दिख रहा है। बस इतना ध्यान रखना है कि यहां कस्यई लिखा है, मतलब चतुर्थी विभक्ति। तो यहां देख लेना है चतुर्थी विभक्ति किस में लगी है। अब इसमें हम कैसे समझेंगे? तो आपको सीता के या रमा के रूप आने चाहिए। सीता के या रमा के रूप आने चाहिए। रमा, रमाम, रमया, रमा, रमाम, रमया, रमायई। जल्दी से बताइए कौन हो जाएगा आंसर? अब आप समझ भी गए होंगे आंसर आपका क्या हो जाएगा, वहां से मैच करिएगा। सीता, सीताम, सीतया, सीतायै। कहीं पर आपको सीतायै लिखा हो तो समझ लेना कि वही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से मुझे आप दीजिएगा, जल्दी से आंसर दें। सीतायै मतलब दूसरे नंबर का आंसर आपका यहां क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान रखोगे इस बात का। प्रश्नों के आंसर कैसे ढूंढने होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आपको ज्यादा इसका प्रयोग नहीं करना, बस इतना प्रयोग इसका करना है कि प्रश्न का हल कैसे ढूंढा जाता है। कस्यई मतलब सीतायै, और तीसरा हो ही नहीं सकता है, चौथा हो ही नहीं सकता है, पहला हो ही नहीं सकता है, बस दूसरा मतलब दूसरा कंफर्म। ध्यान रखोगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरे के बाद चौथे नंबर पर हसंती, हसंती इति पदस्य विलोम पदम किम। हसंती हस धातु है, हंसने के अर्थ में, हंसते हैं। ठीक, बहुवचनांत प्रत हमारा पद है, क्रिया है। तो हसति हसता, हसंती, हससी हसता, हसत हो, हसामी हसावह हसामा। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनांत पद लगा हुआ है। यहां पर एक प्रश्न पूछा गया है कि हंसने का विलोम पद क्या होगा। विलोम मतलब विपरीत, उल्टा, उल्टा पद क्या हो जाएगा हंसने का।
तो भैया हंसने का तो रोना ही होगा ना। तो यहां पर आपको कहीं लिखा है बिलपंती, रुदती और बिलपति, बिलापम। आप सोचोगे सर इसमें तो रुदती लिखा है, यही हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्योंकि रुद धातु रोने के अर्थ में होती है, लेकिन आंसर वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां बहुवचन का पद लगा है, तो हमें बहुवचन के पद के समान ही उसका विलोम ढूंढना होगा। तो आप देख लो अंति कहां लगा हुआ है, जिसमें अंति लगा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बस ये चीज अगर आप समझ गए तो परीक्षा में किसी की ताकत नहीं है कि आपका आंसर गलत कर दे। समझ में आया? हंसंती लिखा हुआ है ना, बिलपंती हो जाएगा। बिलपंती माने बिलपती हुई, रोती हुई, चीखती हुई कहती है अनाथों के समान, अनाथवत, अनाथों के समान यह रावण मेरा हरण कर रहा है। हे गिद्धराज जटायु, देखो देखो मेरी रक्षा करो। विलोम पद मिल गया? मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो आप लोग तैयार न कर सके। बस आपका दिमाग यहां होना चाहिए। अगर आप जितना श्रवण करेंगे उतने आपको आंसर बनेंगे, ध्यान रखना। तो प्रश्न क्रमांक 4 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 5 पर। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा जो रहेगा उसमें लिखा है माम इति सर्वनाम पदम कस्यैहि प्रयुक्तम। माम मुझको, अहम माम, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है यहाँ। क्या लगी हुई है? द्वितीय विभक्ति। अहम माम मया मह्यम मम मत मयि। तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है और सर्वनाम पद है कस्यैहि प्रयुक्तम। अब यहां से स्पष्ट हो जाता है कि ये किसके लिए प्रयोग किया गया है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी इसका प्रयोग कर लिया जाता है तो ज्यादा भटकना नहीं पड़ता है। यहां लिखा है रावणाय सीता सीतायै जटायु। अब यहां ये उठा है कि माम शब्द, देखो यहां माम में तो कुछ नहीं है, ये तो सर्वनाम है। मैं जैसे ये लिखा हुआ है, अब इसको चाहे लड़का बोले या लड़की बोले, मैं तो दोनों प्रयोग करते हैं। सर्वनाम का मतलब ही होता है सबका नाम, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है भैया। इसमें जब लिखेगा मैं राधा, तब ये पता चलेगा कि ये लड़की इस्तेमाल कर रही है। और यहीं पर लिख दिया है मैं पंकज, तब पता चलेगा कि ये लड़का इस्तेमाल कर रहा है, जब संज्ञा आ जाएगा। लेकिन अगर आप बताओ इतने में आप समझ पाओगे कि ये क्या है? मैं, ये मैं क्या है बताओ जल्दी से। पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? नहीं पता। तो इसके लिए फिर क्या करें? मैं, अहम माम मया मह्यम मत मम, मुझको। अब जो द्वितीय विभक्ति लगी इसलिए अर्थ निकलेगा मुझको। अब मुझको की अगर बात करूं मैं तो ये लिखा हुआ है मुझको, मुझको देना। अब ये लड़का बोले या लड़की बोले, दोनों के लिए समान है। तब हमें स्पष्ट कैसे करना है प्रश्न में से? यहां रावण भी लिखा हुआ है, रावण कह रहा है मुझको, सीता कह रही है मुझको, और जटायु कह रहा है मुझको। किसके लिए होगा? तो आप यहां से देखें आगे पाठ को। मैं बार बार इसीलिए आपसे कहता हूं कि प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, प्रश्न को कम से कम 2 बार आपको पढ़ना है। जब 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहां तक तो समान सारे प्रश्न एक से होते हैं। माम इति सर्वनाम पदम, माम जो सर्वनाम पद है कस्यैहि प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है? बस यहीं से हमारा पूरा वाक्य स्पष्ट हो जाता है। ये कस्यैहि लिखा हुआ है, मतलब ये कट गया, मतलब ये कट गया। क्यों? क्योंकि ये स्त्रीवाची है। अगर यहां पर कस्मै होता तो पुल्लिंगवाची होता। का कम कैन कस्मई कस्मात कस्य कस्मिन, कस्मई होता तो पुल्लिंगवाची होता, लेकिन यहां तो आ गया है का, काम, कया, कस्यई, स्त्रीवाची आ गया। और स्त्रीवाची आ गया तो स्त्रीवाची पद केवल 2 है। अब 2 है तो इसमें से आंसर क्या होगा भैया? ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। बस ये देखना कस्यई में कस्यई सीतायै, कस्यई सीतायै, सीता कस्यई ना, कस्यई सीतायै, तुक मिलाना है, तुक मिलाना है। एक समान रूपों के तुक मिलते हैं भैया। जिस विभक्ति का होता है उस विभक्ति से उसकी मैचिंग हो जाती है। ये चतुर्थी का एक वचन तो ये चतुर्थी का एक वचन मिल गया ना, तो आंसर आपको यहां स्पष्ट हो गया होगा कि ग नंबर का आंसर हमारा सही हो जाएगा। बोलिए सही है कि नहीं? तो जल्दी से भैया कमेंट में दे दीजिए किस किस का सही है। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करते जाना है और अपने मित्रों को शेयर जरूर करते जाना है, क्योंकि दोबारा ये प्रश्न आपको मिलेगा नहीं मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा।
केवल और केवल भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। और कैसे? उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के द्वारा। तो आप लोग जल्दी से अध्ययन करिएगा और इसको शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा 6 होगा, ध्यान रखें क्या लिखा है 6 नंबर की श्लोक इसमें प्रश्न में, श्लोके क्रियापदम किम अस्ति। श्लोक में क्रियापद क्या है? अब कौन से श्लोक में है, कौन सा है? तो उन्होंने एक श्लोक है, इस श्लोक में पूछा है कि श्लोक में क्रियापद क्या है। चलो देखते हैं। करुणम अनेन पश्य अनाथवत। तो यहां पर करुणम माने तो करुण माने तो दुख होता है, और अनेन माने अनेकों, अनेक के द्वारा, अनेक, और अनाथवत माने अनाथों के समान। तो ये तो क्रिया है। पश्य माने देखना, पश्य माने देखा। तो यहां पर क्रिया केवल एक ही लग रही है। तो आप देखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर का। क्रियापद पूछा है ना, क्रियापद किम माने क्या, अस्ति माने है। इसमें श्लोक में क्रियापद क्या है? तो इस श्लोके में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। अगला प्रश्न होगा हमारा 6 के बाद 7 नंबर का। 7 नंबर के प्रश्न में क्या दिया हुआ है, लिखें देवेंद्रेण इति पदस्य विलोम पदम किम। देवेंद्रेण का मतलब होता है देव इंद्रेण, देवताओं का स्वामी, देवताओं के स्वामी के द्वारा, देवताओं के स्वामी के से, देवताओं के स्वामी से या देवताओं के स्वामी के द्वारा। इस पद का विलोम पद चाहिए। विलोम मतलब विपरीत। अब देवता तो राक्षस होंगे, देवता तो राक्षस होंगे। यहां देखो पाप कर्मणा होगा कि राक्षसेंद्रेण होगा कि दानवेंद्रेण होगा कि अनेन होगा। ठीक, मानव का दानव और देवेंद्र का राक्षस, राक्षसेंद्र क्या हो जाएगा? देखो राक्षसेंद्रेण, राक्षसों का स्वामी, वो देवताओं का स्वामी। यहां दानव लिखा हुआ है, तो दानव, दानव एक कॉमन शब्द है, दानव एक प्रजाति है। अब वो पशुओं में भी हो सकती है, मनुष्यों में भी हो सकती है, इसलिए मानव का दानव होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। कई लोग राक्षसों को दानव भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए यहां पर आपका सबसे सटीक होगा ये। इनमें दोनों में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 8 पर। प्रश्न क्रमांक 8 हमारा क्या होगा, लिखा है दानव पतिना इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। दानवों का पति, दानवों के पति के द्वारा या दानवों के पति से, इस अर्थ के लिए यहां पर पूरे पाठ में एक पद प्रयोग किया गया है। वो कौन सा है? एक पद आया है। तो भैया यहां पर देखो, ये तो है पाप कर्म से, ये मम आर्य माने मेरे आर्य, कौन? जटायु, और वो मेरे आर्य के लिए, राम के लिए कह रही हैं। और आर्य शब्द जटायु के लिए भी प्रयोग हुआ है, जटायु, जटायु भी है। तो राक्षस इंद्रेण शब्द प्रयोग हुआ है किसके लिए? दानव पति के लिए, दानवों का पति या स्वामी, उसके लिए राक्षस इंद्रेण का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 का आंसर नंबर हमारा पहला होगा, का नंबर। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में हमारा क्या दिया हुआ है, शीघ्रम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। शीघ्रम इत्यर्थे, शीघ्रम माने जल्दी, जल्दी जल्दी। शीघ्रम इस अर्थ के लिए इति प्लस अर्थे बराबर इत्यर्थे, यहां यड़ संधि है और सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप भी है। तो इस अर्थ के लिए किम माने क्या, पदम माने पद को, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया है। किस पद के लिए प्रयोग किया गया? तो निरीक्ष माने देख करके, अथ माने शुरुआत, और शुश्रुवे माने सुना, तो क्षिप्रम माने से क्या हो जाएगा, शीघ्र। तो इस शीघ्र के लिए क्षिप्रम शब्द का प्रयोग किया गया है पाठ में। ध्यान रखोगे, ऐसे पद हमारे परीक्षा में जरूर मिलते हैं और हमें आंसर देखना होता है। प्रश्न क्रमांक 9 के बाद हम लोग चलेंगे आगे प्रश्न क्रमांक 10 पर। 10 नंबर का प्रश्न है जटायु। जटायु इति पदस्य विशेषण पदम किम। जटायु की विशेषता बताने वाले पद को ढूंढना। जटायु की विशेषता तो आपको मालूम है क्या क्या है। ठीक, जटायु बूढ़ा भी था, तो ये विशेषता है उसकी। जटायु महाबली था, ये भी विशेषता है। गिरि पर्वत समान था, ये भी जटायु की शौर्यवीरता है। जटायु की शौर्यवीरता ये है कि उसने अपनी तुंडेन माने चोंच के द्वारा और
नखाभ्याम माने नाखूनों के द्वारा रावण को क्या कर दिया था, वृणम माने घाव कर दिए थे, और अपनी चोंच से उसकी 10 भुजाएं उखाड़ दी। ये उसकी वीरता है, ये उसके विशेषण है। तो यहां देखें, अथ शब्दम सुप्तः अवसुप्तः। बताइए, तो रावण के यहाँ जटायु के लिए एक विशेषण सोता हुआ भी उसका विशेषण है। तो अवसुप्तः, जब वह क्या है, जागा, तो अवसुप्तः शब्द यहां पर जटायु के लिए यहां विशेषण प्रयोग होगा। सोते हुए जटायु ने जब अवसुप्त हुआ तो वो जागा। ध्यान रखना, जागा और उसने देखा किसको, रावण को, और जो सीता को लेकर के जा रहा था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 11 पर चलेंगे और लिखा हुआ है जटायुरथ। जटायुरथ शुश्रुवे अत्र क्रियापदम। जटायुरथ, जटायु अथ शुश्रुवे, जटायु प्लस अथ। पहले बात तो यहां ये जान लो कि यहां जटायु रथ नहीं लिखा, थोड़ा सा कंफ्यूजन पूरा प्रश्न गलत करवा सकता है। कोई सोचेगा कि यहां जटायु का रथ है, इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन यहां तो लिखा हुआ है जटायु प्लस अथ। विसर्ग संधि हो गई, विसर्ग के स्थान पर यहां क्या हो जाएगा, रा का आगम होगा, अथ का आ मिल जाएगा तो रा पूरा हो जाएगा और था बन जाएगा। अथ मतलब शुरुआत में ही, जब जैसे ही रावण वो जटायु ने सुना, इसका अर्थ होगा जटायु ने सुना। इस यहां पर क्या है, अत्र क्रियापदम किम, यहां पर क्रियापद क्या है, तो भैया सुनना है, वही तो क्रिया है। जटायु अथ शुश्रुवे, तब उसी समय क्या है, जटायु ने सुना, तो जटायु रथ शुश्रुवे अथ क्या हो जाएगा भैया, आप बता दीजिए जल्दी से। तो यहां सुनना ही तो क्रिया है, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, चलना फिरना, सुनना, ये हमारी क्रियाएं हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर के बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 12 रहेगा। प्रश्न क्रमांक 12 पर चलेंगे और 12 नंबर के प्रश्न में क्या दिया हुआ है, मंदम इति पदस्य विलोम पदम किम। मंदम मतलब धीरे धीरे, मंदम मतलब धीरे धीरे, सनई सनई। मंदम इति पदस्य विलोम पदम, इसका विलोम पद क्या है, विलोम का मतलब बिल्कुल विपरीत, जैसे धीरे का तीव्र होगा, मंदम का शीघ्रम होगा, मध्यम का शीघ्रम होगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए तो भैया विलोम पद ढूंढते हैं। यहां पर शीघ्रम किसका अर्थ है, अथ माने तो शुरुआत होता है, क्षिप्रम छोड़ देते हैं, निरीक्ष माने देख करके, ददर्श माने देखा, यहां निरीक्षण करना, यहां ददर्श देखना, तो यहां भी इसका क्या हो जाएगा विलोम पद, क्षिप्रम। क्षिप्रम माने शीघ्रम, मंदम का विलोम पद क्या हो जाएगा, क्षिप्रम। ध्यान रखोगे, आगे बढ़े। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 13 पर। प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है, में इति सर्वनाम पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। में शब्द आया हुआ है, में षष्ठी विभक्ति का वैकल्पिक रूप है, अस्मद का रूप है। में मतलब मेरा, मेरा, मेरा। ध्यान रखिएगा, में शब्द आए जैसे मम या मेरा, में इति सर्वनाम पदम, यह सर्वनाम पद है, कस्य कृते प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग हुआ है, रावणाय सीतायै जटायोः या जटायु, किसके लिए। तो यहां एक शब्द ध्यान रख लेना, इसमें रामाय चतुर्थी, सीतायै चतुर्थी, जटायु प्रथमा, लेकिन यहां देखो कस्य लिखा हुआ है तो आपको जटायोः, जटायु रूप षष्ठी विभक्ति का रूप लगा हुआ है, षष्ठी का एक वचन रूप लगा हुआ है, और ये उकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है। जैसे साधु का रूप चलता है, जैसे भानु का रूप चलता है, जैसे गुरु का रूप चलता है, वैसे ही हमारा बनेगा जटायोः। षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में एक समान रूप बनता है। आप कहो तो मैं दिखा दूं कैसे रूप बनता है। जैसे ये बनता है गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरोः, गुरोः, गुरौ, ये बन गए गुरौ। ठीक, ऐसे बनेगा जटायुः, जटायुम, जटायुनः, जटायुवे,
जटायुवे जटायोः जटायोः जटायौ बन गया। देखो पंचमी और षष्ठी में एक समान बना हुआ है, तो यहां देख लो आपको मिल जाएगा जटायु। मैच कर लीजिए, ठीक, मैच किया, हो गया जटायु। अगले प्रश्न पर चलेंगे, ध्यान रखना अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा होगा यहां 14 नंबर का। 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, धनुर्धरा। धनुर्धरा इत्यर्थे, धनुर्धरा इस अर्थ में किम माने क्या, पदम माने पद, प्रयुक्तम माने प्रयोग हुआ है। इसमें कौन सा पद प्रयोग किया गया है धनुर्धर के लिए। धनुर्धर के लिए कौन सा प्रयोग किया गया है। कवची माने तो कवच होता है, जो हम कवच पहनते हैं। आपने एक पाठ भी पढ़ा होगा, वो उसका इंद्र जब वेशधारी रूप धारण करके आया था तो किससे, कर्ण से। फिर धनवी माने धनुष को धारण करने वाला, और सरी, ये धनवी माने तो धनुष, सरी माने सरसैया, कुश माने कुश होता है, ठीक। तो यहां पर आपके लिए देखिए कौन सा आया है, धनवी। धनवी का मतलब होता है धनुष को धारण करने वाला। सर माने तो बाण, ठीक हो गया, समझ में आया। धनवी माने धनुष को धारण करने वाला, जिसे हम धनुर्धर कहते हैं। इस अर्थ के लिए धनवी शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है, समझ में आया। धनवी पद का प्रयोग किया गया है धनुर्धरा। आगे चलेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 14 के बाद 15 नंबर का। 15 नंबर के प्रश्न में क्या दिया है, ध्यान से देखें। युवा इति पदस्य, युवा इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। युवा शब्द का विपरीतार्थक पद क्या है। विपरीतार्थक बताना पड़ेगा क्या। विपरीतार्थक का मतलब विलोम, बिल्कुल उसका उल्टा। और युवा, हम लोग युवा है, ठीक। आप लोग अभी किशोर अवस्था में हो, फिर इसके बाद आप क्या है, युवा अवस्था में पहुंचोगे। अभी आप क्या है, ये हमारी जो 11 साल से लेकर के और 17 साल 18 साल तक की उम्र होती है, किशोर अवस्था, या हम इसको कुमार अवस्था के रूप में जानते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग युवा अवस्था में आते हैं। तो युवा शब्द का क्या हो जाएगा, विलोम, जवान का बूढ़ा। तो वृद्ध शब्द यहां दिख रहा है कहीं, वही आपका इसका क्या हो जाएगा, विलोम पद हो जाएगा। समझ में आ गया। विलोम, विलोम पद मतलब विपरीतार्थक पद। अगला हमारा शब्द होगा, वो प्रश्न होगा 16 नंबर का। 16 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, श्लोके क्रियापदम किम। श्लोक में क्रियापद क्या है। श्लोक में क्रियापद क्या है, तो देखिए इनमें से आप श्लोक की तो छोड़ दीजिए, आपसे वो पूछ रहा है इन 4 में से क्रियापद क्या है बता दो। आदाय, गमिष्यसि, कवची, कुशली, ठीक। तो यहां पर भी आदाय का मतलब लेकर के, और गमिष्यसि माने तुम जाओगे, और कवची माने कवच, कुशली माने कुशल पूर्वक। तो यहां गमिष्यसि गम धातु है, आदाय में तो दा धातु हो जाता, लेकिन यहां पर आ उपसर्ग लग करके उसका भावार्थ चेंज हो गया है, ठीक। तो गमिष्यसि यहां पर क्या है, क्रिया रूप दिया हुआ है। ध्यान रखना, गमिष्यसि क्या हो गई यहां, क्रियापद। तो आपसे पूछ रहा है इसमें से क्रियापद क्या है, तो क्रियापद को आपको क्या कर लेना है, जान लेना है। ध्यान रखोगे। प्रश्न क्रमांक 16 पर चले। प्रश्न क्रमांक हमारा 16 क्या कहता है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। घोटक, घोटक इत्यर्थे, इस अर्थ के लिए किम माने क्या, पदम माने पदम, पद, और प्रयुक्तम माने प्रयोग हुआ है। घोटक माने घोड़ा, घोटक मतलब घोड़ा। घोड़ा शब्द के लिए, घोड़ा अर्थ के लिए कौन सा पद प्रयोग हुआ है, तो वीरथो, सारथी, धनवा, अश्वाह। जल्दी से आंसर दीजिएगा, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, बस मैच करवाऊंगा। आंसर दीजिएगा, घोड़ा मतलब अश्वाह। इस अर्थ के लिए अश्व शब्द का प्रयोग किया गया है। और अगले प्रश्न पर चलेंगे 18 नंबर के। तो ध्यान से देखें 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न हमारा रहेगा, सरथ इति पदस्य विलोम पदम किम। सरथः, सरथः, ठीक, रथ के साथ हो। सरथः इति पदस्य विलोम पदम किम। सरथः इति पदस्य विलोम पदम किम। रथ के साथ, इसका विलोम पद क्या हो जाएगा, इसका विलोम पद क्या हो जाएगा, भग्नः तलेन हृत सारथी विरथः। रथ के साथ, तो विरथ माने बिना रथ की,
भैया इसका मतलब तो हो जाएगा टूटा हुआ, तलेन माने चाटा होता है, और हृत सारथी का मतलब होता है मरा हुआ सारथी है, और यहां का मतलब होता है विरथा, बिना रथ के। तो आंसर क्या हो जाएगा? विरथः। ध्यान रखोगे, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक, अब यहां आप एक और डाउट होगा आपको कि यहां पर विसर्ग लगा, यहां विसर्ग नहीं लगा। तो भैया आपको बता दूं कि ये विरथो जो शब्द है यहां पर विसर्ग की उत्त संधि के आधार पर ओ हो गया है। ठीक, अगर यहां आप विरथ भी लिख देंगे, विसर्ग लगा देंगे, तो भी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 के बाद हम लोग चलेंगे आगे। प्रश्न क्रमांक 19 पर, 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? श्लोके क्रियापदम किम, श्लोक में क्रियापद क्या है? तो यहां 4 में से आपको फिर से एक क्रियापद ढूंढ लेना है। धनवा, धनुर्धर, भग्नः, टूटा हुआ, क्रोध, क्रोध हो जाना, अभिजघान माने कहा, मारा, हन धातु है। ठीक, तो यहां पर बताइए जल्दी से आपका क्या हो जाएगा? मारना, जघान हन धातु से बना हुआ है, यही तो होगा हमारा। क्या हो जाएगा? क्रियापद हो जाएगा, धातु रूप हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 19 के बाद हम लोग चलेंगे 20 पर। लिखा हुआ है सह इति सर्वनाम पदम। सह शब्द आया है जो सर्वनाम पद है, इस ये कसमय प्रयुक्तम। मैंने अभी इसके पहले 3-4 प्रश्न ऐसे करवाए हैं, तो आप लोग अगर अनुमान लगाओगे और अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आपसे ये आंसर बन जाएगा। पहली बात तो सह शब्द में विसर्ग लगा है तो ये पुल्लिंगवाची है, और कसमय लगा है तो इससे भी स्पष्ट है कि ये पुल्लिंगवाची है। तो यहां सीतायै काट दो। ठीक, अब बचे हुए हैं रावणः, रावणाय और जटायो। तो अब इसमें से भाई सीतायै तो कट जाएगा ना, स्त्रीवाची है। अब पुल्लिंगवाची है तो क्या रावण के लिए प्रयोग होगा कि जटायो के लिए प्रयोग होगा कि रावणाय के लिए प्रयोग होगा? तो कसमय। अब यहां से हम चलते हैं, यहां कौन सी विभक्ति लगी है? चतुर्थी विभक्ति। आप देखिएगा, कह कम, कह कम, केन, कसमय, चतुर्थी विभक्ति आ गई। तो आप देखिए रावणः, रावणम, रावणम, रावणेन, रावणाय। बताइए, आप ही आंसर देंगे, मैं नहीं दूंगा। कौन सा हो जाएगा? रावण के लिए, क्योंकि ऊपर जटाइयों में तो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और इसमें प्रथमा लगी हुई है, चतुर्थी में तो यही लगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखोगे। चलिए, मतलब यहां पर 20 प्रश्नों का हम लोगों ने कर लिया है, और कोई ऐसा प्रश्न होगा जो आपसे ना बना होगा, सारे प्रश्न आपसे बने होंगे अगर आपने पूरे चैप्टर को पढ़ा होगा और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को किया होगा। ध्यान रखें, अभ्यास कार्य को पूरा आप अच्छे से देखिएगा और पूरे उसको अनुवाद को देख लेना, आप पूरी सारी की सारी चीजें आप हल कर सकते हैं। इसके बाद एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा उत्तर देना है। किसके द्वारा देना है? एक पद के द्वारा। अब एक पद के द्वारा जब उत्तर देंगे तो यहां पर लिखा हुआ है हमारा दुखिता का आशीत। दुखी कौन थी? अब आप पूछोगे कि सर आपने ये क्यों कह दिया कौन थी, ये तो स्पष्ट हो गया, फिर सीता थी। ठीक, आपने जब स्त्रीवाची क्यों कहा? मैंने तो देखो इसलिए कहा है क्योंकि यहां का लगा हुआ है, ये स्त्रीवाची है, और बस इसी से हमें स्पष्ट करना है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। दुखी कौन था और दुखी कौन थी, इसलिए इन चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। स्त्रीवाची लगा हुआ है इसलिए यहाँ सीता है, और सीता है तो आंसर भी यहाँ सीता ही होगा, वैदेही होगा। हो गया ना? देखो, सीता या वैदेही, सीता के लिए वैदेही शब्द भी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीता या वैदेही। फिर इसके बाद का विलापम करोति, इसमें कौन विलाप कर रही थी? फिर मैंने आपको यहां थी बोला तो आप सोचोगे कि सर ऐसा क्यों? तो देखो फिर से यहां पर स्त्रीवाची का आ गया है, आ गया ना, इसीलिए मैं यहां कह रहा हूं कि यहां विलाप कौन कर रही थी। अगर यहां विसर्ग वाला का होता तो कौन विलाप कर रहा था, ऐसा हो जाता। ठीक, तो ध्यान रखना, क्योंकि क्रियाओं में परिवर्तन नहीं होता है, संज्ञा सर्वनाम में परिवर्तन होता है। वहीं से स्पष्ट होता है कि ये पुल्लिंगवाची वाक्य है या स्त्रीवाची वाक्य। ठीक, सीता बाजार जाती है, राम बाजार जाता है। ध्यान रखना, तो जाती है, जाता है, करता है, करती है, पुल्लिंग वो वाक्य के आधार पर
सर्वनाम के आधार पर प्रयोग किया जाता है और पहचान करना है तो क्रिया में ती जुड़ा होता है, ता जुड़ा होता है, क्या है ये पूरे वाक्य से पता चलता है। देखें, का विलापम करोति, इसमें कौन विलाप कर रही थी, करती थी, कौन कर रही थी बताइए जल्दी से। सीता। किसने विलाप किया था? सीता ने विलाप किया था और ऊपर से किया था, का की जगह सीता। फिर लिखा हुआ अस्मिन् श्लोके संबोधन पदम किम, इस श्लोक में संबोधन पद क्या है? इस श्लोक में संबोधन पद क्या है? आर्य जटायु। जटायु को क्या किया गया था? संबोधित किया गया था। आर्य जटायु पश्य, देखो, सुनो, और मुझे अनाथों के समान ये रावण कहां ले जा रहा है? हरण करके ले जा रहा। देखें तो जटायु शब्द आया हुआ है इसमें संबोधन के रूप में। आगे हमारा अगला प्रश्न होगा, प्रश्न क्रमांक 4। इसमें लिखा है पश्य जटायो, पश्य जटायो इति का वदति। देखो जटायु, ये किसने बोला? इति का वदति, ऐसा किसने बोला? जटायु देखो, ऐसा किसने बोला? का वदति, कौन बोलती है? अब देखो का स्त्रीवाची लिखा है इसलिए कौन बोलती है? वदति, वदता, वदंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो यहां पर सीता बोलती है भैया, वैदेही बोलती है ना। सीता ने बोला कि पश्य जटायु, पश्य संबोधन करते हुए, कहा शब्दम सुश्रुवे, कौन से शब्द को सुना? कौन शब्द को सुना? किसने शब्द को सुना था बताइए जल्दी से। उसके विलाप करने के शब्दों को जटायु ने सुना था, इसलिए कहा पुल्लिंगवाची शब्द है तो यहां पर जटायु शब्द आ गया ना। तो यहां पर जटायु शब्द आपका हो जाएगा, ध्यान रखोगे। आगे देखें, फिर लिखा हुआ है हमारा जटायु कस्याह शब्दम अशृणोत। जटायु ने किसके शब्दों को सुना? किसके शब्दों को सुना? जल्दी से देखें, कस्याह षष्ठी विभक्ति लगी है, किसके शब्दों को सुना? तो देखिए जल्दी से, सीतायाह, सीतायाह षष्ठी विभक्ति कस्याह में, यहां पर भी स्त्रीवाची कस्याह लगा है तो सीतायाह, सीता के शब्दों को सुना, विलपती हुई सीता का शब्द सुना और फिर जटायु जाते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 दिया हुआ है, वैदेहीम आदाय कह गच्छति। वैदेही को लेकर के कौन जाता है? कह गच्छति, कौन जाता है? तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। कह मतलब कौन, प्रथमा का एक वचन, आदाय माने लेकर के, वैदेही माने सीता को। तो यहां द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, आदाय में लेकर, ले जाने के लिए आदा धातु से यहां आ उपसर्ग लग करके आदाय बन गया। कहा हमारा प्रश्न निर्माण। तो यहां पर रावण कौन लेकर के जाता है? रावण। सीता को कौन लेकर के जाता है? रावण। तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा? रावणः। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ है, कह वृद्धा अस्ति। कौन बूढ़ा है भैया? बूढ़ा कौन है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। अब मैं नहीं बताने वाला, जवान तो हम लोग हैं, रावण भी जवान है, तो बूढ़ा कौन है? आंसर दीजिएगा। यहां पर जटायु। जटायु कौन है? वृद्ध है, वृद्ध जटायु। उन्होंने खुद कहा है कि मैं बूढ़ा हूं, तुम युवा हो, तुम रथ के साथ हो, तुम धनुर्धर हो, तुम कवच कुंडलों के साथ हो, फिर भी तुम सीता को सकुशल पूर्वक यहां से नहीं ले जा सकते हो राक्षस राज रावण। ऐसा जटायु ने कहा है। अपने आप को वृद्ध सूचक करते, वृद्ध कहते हुए उन्होंने संबोधित किया है। क्रोध मूर्छितः का, क्रोध से मूर्छित कौन था? क्रोध के आवेश में कौन आ गया था? तो भैया रावण आ गया था। तभी तो उसने तलेन, मूर्छित आवेश में आकर के तलेन माने चांटे के द्वारा जटायु पर प्रहार किया था। किसने? रावण ने। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है यहां पर? अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से, 10वें नंबर का 10वां प्रश्न दिया हुआ है। यहां लिखा है हृत्सारथी का। हृत्सारथी, बताइए हृत्सारथी कौन था? रावण। सारथी कौन मर गया था? जिसका सारथी मर गया था ऐसा कौन है? वो रावण। तो हृत्सारथी का, मरे हुए सारथी का कौन है? रावण। इसके बाद पूर्ण वाक्यन उत्तर। अब अभी तक हम लोग एक पद के द्वारा उत्तर दे रहे थे, अब देना है हम लोगों को उत्तर कैसे? पूर्ण वाक्य के द्वारा। पूर्ण वाक्य के द्वारा हम आंसर देंगे। यहां पर प्रश्न क्रमांक 1 लिखा हुआ है, सीता कम ददर्श। सीता ने किसको देखा? तो भैया यहां पर पूरा आंसर आप दे दीजिए। सीता ने किसको दिया? देखा? गिरधम,
गिद्धराज जटायु को देखा और कहां देखा? वृक्षों के बीच में। देखिए, सीता वनस्पति गतम गृद्धम ददर्श, वनस्पतियों के बीच में या पेड़ों के बीच में जटायु को देखा, जंगल में जटायु को देखा। पाप कर्मणः राक्षस इंद्रेण किम कृतम, पाप कर्मों से युक्त, पाप कर्मों के द्वारा राक्षस इंद्रेण मतलब राक्षसों का स्वामी क्या करता है? पाप कर्मों के इंद्रों से लिप्त होकर के वह सीता का क्या करता है? अनाथों की समान अपहरण करता है। पाप कर्मणा, पापी, पाप कर्मों से लिप्त राक्षस राज स्वामी रावण सीता का क्या करता है? अनाथवत अपहृता, अनाथों के समान अपहरण करता। आगे चलिए इसमें देखिए, पाप कर्मणा में तृतीया का एक वचन है, राक्षस इंद्रेण में तृतीया का एक वचन, सीता में प्रथमा का एक वचन, अनाथवत, तो यहां पर आपका ये अनाथों के समान लगा हुआ है। और अपहृता, जटायु किम अपश्यत, जटायु ने क्या देखा? जटायु ने क्या देखा? कि रावण सीता का क्या कर रहा है? वैदेही को देखा, अपहरण करते हुए देखा। जटायु रावणम निरीक्ष क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श। देखिए, जटायु रावण को क्या करता है? रावण को निरीक्ष देखते हुए, क्षिप्रम माने शीघ्रता से, वैदेही माने वैदेही को, और ददर्श माने देखा। रावण खींचते हुए शीघ्रता के साथ सीता को लिए जा रहा है, ये देखा। किसने देखा? जटायु। चलिए आगे देखें, प्रश्न क्रमांक तीसरे के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 हमारा क्या कहता है? जटायु रावणम किम कथयति, जटायु ने रावण को क्या कहा? क्या कहते हैं बताइए? जटायु ने रावण से कहा था कि अपनी इस पाप कर्म से युक्त अपनी इस मति को ये कार्य करने से रोको, पर दारा स्त्री स्पर्शा, दूसरे की स्त्री को स्पर्श नहीं करना, इस कलंक से बचो, नहीं तो तुम्हारी निंदा होगी रावण। और शुभ शुभ वचन उन्होंने कहा था ना। देखो, जटायु रावणम कथयति, जटायु ने रावण से कहा कि अहम वृद्धा, मैं बूढ़ा हूं, तुम युवा हो, धनवी तुम धनुर्धर हो, सारथा तुम रथ के साथ हो, कवची कवच को धारण करने वाले हो, सरी तुम्हारे पास बाण हैं, तथापि और वैसे भी, वैदेहीम बोले तुम वैदेही माने सीता को आदाय माने लेकर के कुशली न गमिष्यसि, कुशल पूर्वक न गमिष्यसि, मतलब कुशल पूर्वक नहीं जा सकते हो तुम यहां से, इतने सारी चीजें तुम्हारे पास होते हुए भी तुम यहां से सीता को नहीं ले जा सकते हो। इसलिए राक्षस राज रावण, तुम अपनी इस बुद्धि को ऐसा कृत्य करने से रोको। आगे देखें कि दृश्य रावणम जटायुम अभिजघान, किस प्रकार से रावण ने जटायु को अभिजघान माने मारा। तो भैया रावण को किस प्रकार से मारा था? तलेन के द्वारा, ठीक है ना, भग्न धनवा। और वो किस प्रकार से रावण ने जटायु को अभिजघान माने हानि पहुंचाई? बताइए जल्दी से, किस प्रकार भग्न धनवा, किस प्रकार के रावण को जटायु को अभिजघान हानि पहुंचाई? तो भग्न धनवा वीरथा हताश्व हृत सारथी चा रावणम जटायु तलेन अभिजघान। समझ में आ गया? किस प्रकार से जटायु, किस प्रकार के रावण ने जटायु को हानि पहुंचाई? रावण कैसा? अच्छा, आप प्रश्न नहीं अभी समझ रहे, चलो एक बार फिर से। किस प्रकार रावण ने जटायु को अभिजघान माने मारा या उस पर आक्रमण किया? ठीक, तो किस प्रकार के रावण ने? तो रावण कैसा हो गया था? पहले रावण हो गया था भग्न धनवा, जिसका धनुष टूट गया हो, ऐसा रावण। वीर रथा, जिसका रथ टूट गया हो, ऐसा रथ है, ऐसा रावण। हताश्व, जिसके अश्व मर गए हों, ऐसा रावण। हृत सारथी, जिसका सारथी मर गया हो, ऐसा रावण। चा माने और, रावणम माने रावण ने, जटायुम माने जटायु को, तलेन माने चांटे से, अभिजघान माने प्रहार किया, मारा। समझ में आ गया? कैसा रावण? जिसका रथ टूट गया हो, जिसका रथ चला गया हो, सारथी मर गया हो, घोड़े मर गए हों, शरीर पर घाव हो गए हों, धनुष टूट गया हो, सब कुछ हो गया। अब बेचारा फिर भी हिम्मत करते हुए उसने चांटे के द्वारा किसको मारा? जटायु को मारा।
प्रश्न क्रमांक आगे चलेंगे। प्रश्न निर्माण करना है अपन को यहां। अब क्या करना है यहां? प्रश्न निर्माण। चलिए प्रश्न निर्माण पर चलेंगे। लिखा हुआ है अधोलिखितेषु कथनेषु रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम क्रियताम्। जो नीचे लिखे हुए कथन हैं उसमें कुछ रेखांकित पद हैं, कुछ अंडरलाइन पद हैं। उन अंडरलाइन पदों को आधृत माने आधार मान करके प्रश्न निर्माण माने प्रश्न का निर्माण क्रियता माने करो। करो चलो भैया करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है पहला प्रश्न है विलपन्ति वेदेहि जटायुम अपश्यत। बिलपन्ति वेदेहि जटायुम अपश्यत। रोती हुई बिलपती हुई सीता ने जटायु को देखा तो कीदृशी, किस प्रकार की सीता, किस प्रकार की सीता जटायु को देखा, किस प्रकार की वैदेही ने सीता को देखा। तो बिलपती हुई वैदेही ने सीता को वो जटायु को देखा। किस प्रकार की वैदेही ने जटायु को देखा, समझ में आ गया? किस प्रकार की वैदेही ने जटायु को देखा? बिलपती हुई वैदेही को जटायु ने देखा। चलिए इसके बाद रावण वैदेहीम आदाय भुवि आपतत। रावण ने वैदेही को आदाय माने लेकर के भुवि माने पृथ्वी पर आपतत माने गिरा। रावण वैदेही को लेकर के भूमि पर गिरा। तो देखिए कुत्र आपतत, स्थान आ गया ना, भुवि सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। भुवि ठीक भू धातु के रूप है। भू माने पृथ्वी, तो पृथ्वी पर। तो कुत्र आपतत, कहां गिरा? भुवि पृथ्वी पर गिरा। खगाधिपः रावणस्य गात्रे वृणान अकरोत्। पक्षीराज जटायु ने या पक्षीराज ने रावणस्य माने रावण के गात्रे माने शरीर पर वृणान माने घावों को अकरोत माने किया। ठीक, तो यहां पर आप क्या करोगे? खगाधिपः कस्य गात्रे वृणान अकरोत। पक्षियों के राजा जटायु ने किसके शरीर पर घावों को किया? तो क्या हो जाएगा? रावणस्य। कस आ जाएगा, कस्य रावणस्य। समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे चलिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर चलेंगे। यहां पर दिया हुआ है जटायु चरणाभ्याम महद्धनु भग्नः कृतवान। जटायु ने चरणाभ्याम माने दोनों पैरों से या दोनों पैरों के द्वारा महद्धनु माने विशाल धनुष को क्या कर दिया? भग्नम माने तोड़, कृतवान माने किया, भग्न कर दिया, भंग कर दिया, तोड़ दिया। तो चरणाभ्याम की जगह क्या हो जाएगा आपका? काभ्याम। तृतीय विभक्ति। किसके द्वारा धनुष को तोड़ा था? चरणों के द्वारा, दोनों पैरों के द्वारा तोड़ दिया था उसके धनुष को, तो काभ्याम आ जाएगा। तृतीय विभक्ति का द्विवचन का रूप है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर चलेंगे। क्या लिखा है? 5 नंबर का प्रश्न। आपको देखिए, मैं ये सारी चीजें ये मैंने उसमें आपको एक्सरसाइज में बताई है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर अंदर नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा यहाँ पर बहुत लंबा हमारा वीडियो हो जाएगा। यहाँ जटायु में प्रथमा का एक वचन, चरणाभ्याम ये तृतीय का बहुवचन द्विवचनांत रूप लगा है। महधनु में प्रथमा का एक वचन, भग्नम में द्वितीय, कृतवान में तवत प्रत्यय क्री धातु, तो वत को वान हो जाता है ऐसे। ठीक, तो ये हमारा काभ्याम, ये भी तृतीय का द्विवचन रूप है। फिर लिखा है जटायु तुंडेन रावणस्य 10 बाम बाहुन व्यापहरत। ठीक, जटायु ने चोंच के द्वारा, तुंडेन माने चोंच और तृतीय विभक्ति लगी इसलिए चोंच के द्वारा। जटायु ने चोंच के द्वारा रावणस्य माने रावण की, 10 माने 10, बाम माने बाई लेफ्ट, बाई, बाहुन माने भुजाओं को, अव्यापहरत माने उखाड़ दिया, फेंक दिया, उखाड़ करके फेंक दिया। तो केन जटायु की जगह फिर क्या हो जाएगा? केन। जटायु केन रावणस्य 10 बाहुन व्यापहरत। जटायु ने किसके द्वारा? रावण की 10 बाहुओं को उखाड़ दिया। तो तुंडेन माने चोंच के द्वारा। प्रश्न हमारा आगे होगा, ध्यान रखें। इसके बाद दिया हुआ है का अन्वय। अब यहां पर अन्वय लिखना है। अन्वय लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है क्या क्या करना है। ठीक, अधोलिखित श्लोकान अन्वयेषु रिक्त स्थानाम पूर्ति कुरुत।
नीचे लिखे हुए श्लोकों के अन्वयेषु माने अन्वयों में रिक्त स्थानान नाम, रिक्त स्थानों की पूर्ति माने पूर्ति, कुरुत माने करो, पूर्ति करना है। नीचे ये अन्वय लिखे हुए हैं, आपको पूर्ति करना है कि क्या इसमें भरा जाएगा। तो यहां देखें सा तदा शा आ गया। अब यहां पर देखें करुणा करुणा, बाचो बाचो। अब यहां देखें क्या छूट गया है आपका, आयत लोचना, तो यहां आयत लोचना आ गया है। गृद्धम गृद्धम आ गया है। ठीक, मतलब आपका यहां से छोड़ दिया बिलपंती, दुखिता, वनस्पति और ददर्श, इतना आपका छूटा हुआ। तो यहां देखें तदा सा, तब सीता ने क्या देखा, बिलपंती करुणा वाचो, बिलपंती या सुदुखिता करुणा वाचो, खाली स्थान आयत लोचना। ठीक, आयत लोचना, गृद्धम ददर्श, तो ददर्श तो आपका आ जाएगा यहां, गृद्ध को देखा। ठीक, लेकिन आयत लोचना से पहले क्या हो जाएगा यहां, वनस्पतिर गृतम गतम गृद्धम ददर्श, और यहां पर आ जाएगा आपका बिलपंती, दुखिता आ जाएगा। एक बार में देख लीजिए, ये आ गया ना, दुखिता बिलपंती आ गया, पहले में ये आ जाएगा दुखिता और बिलपंती, फिर वनस्पति गतम ददर्श। बस जो आपके छूट जाए उन्हीं को आपको फिल करना है, इतना आपको ध्यान रखना। फिर इसके बाद का नंबर के बाद हम लोग चलेंगे खा नंबर पर। खा नंबर का आपका दिया हुआ है, इसमें भी आपको वैसे ही सेम कंडीशन के साथ निकालना है। लिखा हुआ है जटायोः पश्य मम आर्य हिरण्यमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण अकरुणम पाप कर्मणा। वही श्लोक है, आपका ध्यान रखना, जो अभी मैं पढ़ा करके आया हूं। तो यहां देखें आर्य शब्द आया हुआ है, तो यहां आर्य हो गया है। ठीक, और आर्य किसके लिए आया हुआ है, जटायु, तो आर्य जटायु, तो यहां आपको जटायु भर गया। अनेन, तो अनेन आपको ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद राक्षसेन्द्रेण, राक्षसेन्द्रेण भी लिखा हुआ है। अनाथवत, तो यहां अनाथवत भी आपका लिखा हुआ है। हिरण्यमाणाम, तो ये भी लिखा हुआ है। फिर इसके बाद पश्य, ये भी आपका लिखा हुआ है। आर्य जटायु अनेन, अनेन, ठीक, अनेन माम राक्षसेन्द्रेण, क्या कर रहा है, राक्षसेन्द्रेण अकरुणम अनाथवत हिरण्यमाणाम, माने हरण कर रहा है। और यहां पर आ जाएगा पाप कर्मणः पश्य, तो पाप कर्मणः आगे हो जाएगा, और अनेन पश्य, मुझे देखो, माम पश्य, अच्छा अभी माम भी आपका यहां बचा हुआ था, तो माम पश्य माने मुझको देखो। ठीक, हे जटायु अनेन पाप कर्मणा, इन पाप कर्मचारी से, इस पाप कर्मचारी राक्षस से, राक्षस राज से अकरुणा पूर्वक अनाथों के समान ये हरण कर रहा है। इस हिरण्यमाणाम को, माम माने मुझको, पश्य माने देखो। आगे देखेंगे, इसके बाद अगला हमारा होगा तीसरे नंबर का दिया हुआ है। इसमें भी हमारा तीसरे नंबर का श्लोक होगा, जिसमें लिखा है तम शब्दम अवसुप्तः तो जटायु रथ जटायु अथ शुश्रुवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वेदेहिं च ददर्श शाह, ददर्श शाह। समझ में आ गया। यहां अब फिर से हम अन्वय करेंगे, तो यहां देखें अथ यहां से ले लिया, अथ छोड़ दिया, जटायु जटायु ले लिया, तम तम ले लिया, शुश्रवे शुश्रवे ले लिया, क्षिप्रम, तो यहां आ जाएगा क्षिप्रम, निरीक्ष निरीक्ष, शाह, शाह कहां गया, सह शब्दम, ये शाह, च ददर्श ददर्श आ गया। अब आपका वैदेही बचा, रावणम बचा है, शब्दम और सुप्तः तू, इतना हमारा शब्द बचा हुआ है। तो अथ माने जैसे ही, ठीक, शब्दों को सुना, क्या सुना, शब्दम और सुप्ततु जटायु तम शुश्रवे, देखिए शब्द शुश्रवे, और सुप्तः जटायु तम शब्दम शुश्रवे क्षिप्रम रावणम, शीघ्रता से रावण को निरीक्ष माने देखते हुए वह वैदेही को देखा। किसको देखा, वैदेही मतलब सीता को देखा। तो यहां पर भी आपको अन्वय में 3-4 शब्द हमारे छूटे हुए होते हैं, आपको उनको क्या कर देना है, फिल कर देना है, जिससे बस इतना ध्यान रखना है कि यह अन्वय आपको क्या है, पूर्ण रूप से सही हो जाए। 1-2
आपके अन्वय परीक्षाओं में आते हैं। इसके बाद देखना, इसके बाद दिया हुआ है घ नंबर का, वृद्धोहम त्वम युवा धनवी सारथा कवची सरी और ना चा अपयादाय कुशली वेदेहिम में गमिष्यसि। फिर यहाँ उन्होंने वही चीज कहा है कि आप, मैं वृद्ध हूँ, तुम युवा हो और तुम यहाँ से कुशल पूर्वक सीता को नहीं ले जा सकते। तो देखो, अहम वृद्धा त्वम युवा धनवी, फिर यहां पर देखें अहम शब्द आया हुआ है, त्वम यहां ले लिया है, युवा ले लिया हुआ है, धनवी ले लिया है, फिर सा रथा ये छोड़ दिया है, वृद्ध छोड़ दिया है, कवची ये ले लिया है, सरी ले लिया है और चा ये भी ले लिया है, अपी ये भी ले लिया है, में भी ले लिया है, ठीक, और फिर आदाय भी ले लिया है, ना भी ले लिया और गमिष्यसि ये भी ले लिया। अब यहां बचा हुआ है वैदेही कुशली, बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, सारथा और वृद्धा, ठीक, अहम वृद्धा, तो यहां वृद्धा आ जाएगा, धनवी सारथा कवची सरी चा मेरे होते हुए, ठीक, कुशली आदाय कुशल पूर्वक, आदाय माने लेकर के, वैदेहिम न गमिष्यसि, ये आपको यहां पर फिल कर देना है, ठीक है, देख लीजिए, वैदेहिम कुशली न गमिष्यसि आ गया। बस इतना ध्यान रखना है, मैं बूढ़ा हूं, तुम युवा हो और तुम धनुर्धर हो, तुम रथ के साथ हो, कवच तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे साथ बाण है, और फिर भी मैं वैदेही को लेकर के, तुम मेरे होते हुए वैदेही को लेकर के तुम कुशल पूर्वक यहां से नहीं जा सकते हो गया ना। चलें आगे देखेंगे। इसके बाद भावार्थ लिखना है आपको, यहां पर आपके भावार्थ दिए होंगे, भावार्थ में भी वही करना होता है। भावार्थ में क्या करना है कि जो आप अर्थ निकालते हैं ना, तो यहां मंजूषा दी होती है, उस मंजूषा की सहायता से बस 4 शब्द 5 शब्द आपको इसमें फिल करने होते हैं। आपका अर्थ क्या होता है, बस जैसे आपने यहां लिखा कि अधोलिखित श्लोकान भावार्थम मंजूषातः उचित पदानि चित्वा पूरयत, उचित पद के साथ आपको यहां पर क्या कर देना है, मंजूषा की पूर्ति कर देना है, इन शब्दों के रिक्त स्थानों को भर देना है बस। तो इस श्लोक को पहले पढ़ लेना जरूरी है कि सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुःखिता और वनस्पतिर्गतं गृद्धं ददर्शयायत लोचना। तब वह करुणा के साथ विलपती हुई सीता के द्वारा फिर क्या हुआ, दुखित सीता वनस्पति गतम गृद्धम ददर्शा आयतः, उसने ददर्श सीता को क्या कर लिया, यहां से अर्थ देखिएगा, इसमें आपको क्या करना है, अर्थ में ध्यान रख लेना है कि जो आपका भावार्थ है, तब विलपती हुई सीता ने क्या कर दिया, दुख से परिपूर्ण उस वृक्षों के बीच में किसको देखा, गिद्धराज जटायु को देखा। यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखना। यहां पर सीता ने क्या किया है, भावार्थ देखें, गिद्धराज को देखा, तो आपको यहां 4 मंजूषा में दिए हुए हैं। लंकापतिना, लंकापति क्या लिखा है, लंकापतिना का मतलब लंकापति, लंकापतिना लंकापति से या लंकापति के द्वारा खाली स्थान नियत माना, ठीक, खाली स्थान नियत माना, सुदुखता खाली स्थान, करुणया वदंती चा विशाल लोचना खाली स्थान, वृद्ध स्थितम पक्षी श्रेष्ठा गृद्धराज खाली स्थान अपश्यत, सीता अपश्यत, और विलप्तिम नियमानः लंकापतिनः रावणेन नियमानः, लेते जाते हुए दुखिता पूर्वक विलपंती करुणया वदंती चा विलोचना जटायुम वृक्ष स्थितम पक्षी श्रेष्ठम गृद्धराजम सीता अपश्यत। हो जाएगा, देखो ये आ गया, रावणेन विलपंती सीता वृक्ष स्थितम, सीता ने वृक्षों के बीच में स्थित गिद्धराज जटायु को क्या किया, देखा। बस इसके बाद दूसरे नंबर पर भावार्थ पर चलेंगे। आगे देखें, जटायु पश्य माम आर हिरण्यमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेणो अकरुणम पाप कर्मणा। यहां पर भी वही है कि जटायो पश्य मामार्यो हिरण्यमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेणो अकरुणम पाप कर्मणा।
अकरुणम पाप कर्मणा। हे जटायु, आर्य जटायु, पश्य माने मुझको देखो, ये अनाथों के समान रावण मेरा हरण कर रहा है। बस वही अर्थ, वही भावार्थ। तो रावणेन नियमाना सीता बने अनाथवत वीक्ष मम सहायतार्थम अकार्यति राक्षसेन्द्रेण च यत अनेन कथयति निर्दयता पूर्वकम। क्या है? जटायु नियमाना माम पश्य, मुझको देखो, जो मुझको क्या कर रहा है? निर्दयता पूर्वक क्या कर रहा है? ले जा रहा है। अनाथवत नियमानम, अनाथों के समान मुझे ले जा रहा है। देखो, जटायुम वीक्ष, मुझे देखो, सहायतार्थम अकार्यति, सहायता के लिए पुकारती है, कथयति और कहती है कि यत अनेन राक्षसेन्द्र, यह राक्षसों का स्वामी रावण निर्दयता पूर्वक अनाथों के समान मुझको ले जा रहा है। आगे चलेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर का दिया हुआ है कि तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबला चकार बहुधा गात्रे विरणान्न पतग सत्यमा। देखें, फिर यहां पर तीक्ष्ण नखों के द्वारा, अपने चरणों के द्वारा महाबली किसने? पतग सत्यमा, पक्षियों के में श्रेष्ठ उस पक्षीराज जटायु ने क्या कर दिया? बहुधा गात्रे, बहुत प्रकार से उसके शरीर पर घाव कर दिए, वृणान, घावों को कर दिया। सीता रक्षणार्थम गिरिधराज, सीता के द्वारा, वो सीता की रक्षा करने के अर्थ में गिरिधराज ने क्या कर दिया? खाली स्थान सह युद्धम अकरोत, रावणम सह, देखो, रावणेन सह युद्धम अकरोत सा पक्षी शिरोमणि, सा पक्षी शिरोमणि चरणाभ्याम स्व तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीक्ष्ण नखाभ्याम रावणस्य शरीरे वृणान रावणस्य शरीरे अनेके जटायुम अकरोत। ठीक है ना? चलिए, ये आ गया। जटायु स्वतीक्ष्ण नखाभ्याम, जटायु ने अपने तीक्ष्ण नखों के द्वारा और चरणों के द्वारा रावण के शरीर पर अनेक घावों को किया। आगे चलेंगे। घा नंबर के बाद हम लोग घा नंबर पर चलेंगे। घा नंबर में क्या दिया है? सा भग्न धनवा वीरथो हताशो हृत सारथी और तलेन आभिजगानासो जटायुम क्रोध मूर्छितः। सा भग्न धनवा वीरथो हतास्वो हृत सारथी तलेन आभिजगानासु जटायुम क्रोध मूर्छितः, जटायु क्रोध मूर्छितः। टूटे हुए धनुष के समान और जिसका रथ छूट गया हो, ऐसे घोड़ों से जिसके घोड़े मर गए हों, सारथी मृत हो गया हो, और ऐसे क्रोध से मूर्छित उसने अपने चांटे के द्वारा किसको? जटायु को मारा। तो यहां पर भी जटायु रावणस्य धनु चरणाभ्याम भग्न अकरोत तदा रथ विहीना भग्न धनवा हतास्व हर्ष सारथी च क्रोधितः रावणः तलेन जटायुम शीघ्रम आक्रांतवान। हो गया। आगे देखेंगे। इसके बाद प्रश्न प्रसंगानुकूल उचित अर्थ, प्रसंग के अनुकूल आपको उचित अर्थ देना है। लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 1, अरिंदमः 10 बाम बाहुन व्यापहरत। अरिंदमः माने शत्रुओं का विनाश करने वाले ऐसे पक्षीराज जटायु ने 10 बाएं भुजाओं को व्यापहरत माने उखाड़ दिया। तो व्यापहरत का उचित अर्थ क्या होगा? उत्काथवान अपहरत व्यापादितम या विदीर्णम। तो यहां आपका अर्थ क्या हो जाएगा? उत्खातवान माने उखाड़ना। प्रश्न क्रमांक दूसरे पर चलेंगे। जटायु रावणस्य महद धनु बभंज, जटायु ने रावण के महान धनुष को तोड़ा। बभंज माने तोड़ दिया। तो विभाजितम भग्न कृतवान पतितः या घटितः। आपके द्वारा अर्थ क्या होगा मुझे कमेंट सेक्शन में देते जाइए। भग्न कृतवान मतलब तोड़ दिया, भग्न कर दिया। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरे के बाद, वो दूसरे के बाद तीसरे पर, रावणः तलेन जटायुम अभिजगान। रावण ने तलेन माने चाटे के द्वारा जटायु माने जटायु को अभिजगान माने मारा या प्रहार किया। तो अभिजगान माने अभिवदति अपसार्य हतवान या कथितम। जल्दी से बताएं, चाटे के द्वारा कोई कहता है क्या? मारता ही है। ठीक, तो अभिवदति तो हो ही नहीं सकता है और कथितम तो हो ही नहीं सकता। अपसार्य का मतलब प्रसारित तो होना, आहतवान का मतलब हन धातु से बनेगा, तो मारने के अर्थ में। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, परदारा भी स्पर्शनाथ नीचा मति निवर्तय। परदारा भी
परदारा भी अमर्षनाथ नीचाम मति निवर्तय। अब दूसरों की स्त्रियों को स्पर्श करने से नीचा माने नीच, मति माने बुद्धि को, निवर्तय माने रोको। ठीक, तो यहां निवर्तय वारणम कुरु, निवारणम वारितुम, निर्माणम कुरु। बताइए, वारणम कुरु, रोको उसको, यह पाप कर्म करने से रोको रावण, रोको, नहीं तो समाज में निंदित कर्म में देखे जाओगे, निंदा करेंगे लोग। रावण धनवी कवची सरी चा आसीत, रावण धनुर्धर कवच को धारण करने वाला और धनुष को और बाणों को लिए क्या था, बाण और बाण थे। रावण के पास रावण धनुर्धर कवच और बाणों के सहित था। कृपण कवची माने कृपण, क्रूर कवचधारी या क्रोधिता, तो अर्थ भैया कवचधारी ही होगा। आगे चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 5 के बाद आगे बढ़ेंगे। पूर्ण पर्याय पदानी और विलोम पदानी, यहां पर पर्यायवाची पद और विलोम पदों पर चर्चा करेंगे। पर्याय पद और विलोम पद में क्या क्या हमारा यहां होगा, देखिए लिखा हुआ है अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी लिखत। नीचे लिखे हुए पर्याय पदों को लिखो, नीचे लिखे हुए पर्याय पदों को लिखो। तो क्षिप्रम, वैदेही, गात्रे, भुवि, ये शब्द हैं, इनके पर्यायवाची शब्दों को लिखना। पर्याय मतलब एक समान अर्थ को देने वाले पद होते हैं और एक समान पद देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। क्षिप्रम माने शीघ्रम, सत्वरम, अविलंबम, बिना विलंब किए। सत्वरम माने भी जल्दी जल्दी और शीघ्रम माने भी जल्दी जल्दी। तो क्षिप्रम शब्द के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची ये हमारी हो जाएंगे। फिर इसके बाद वैदेहीम, सीता के पर्यायवाची सीताम, जानकीम, मैथिलीम, जनक, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, वैदेही, वैदेही की तो हम लोग देख ही रहे हैं। मैथिली, मैथिली भी आता है तो मैथिलीम भी आ गया है। ठीक, भूमिजा, भूमि से जन्म लेने वाले भी होता है। ठीक, तो बन जाएगा। फिर इसके बाद गात्रे, गात्रे माने शरीर, तो शरीरे, देहे, वदने, ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद भुवि शब्द आया हुआ है, वसुंधायाम, वसुधायाम, धरायाम, भूतले, भू, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची बहुत सारे, भूधरा, वसुंधरा, ठीक, कमलासनाई, पिमलासनाई, कमलासनाई, बिमलासनाई, पद्मासनाई, ये सब क्या है, भूमि के पर्यायवाची। इसके बाद विलोम पद दिखते हैं, पर्यायवाची तो हो गए। पर्यायवाची के बाद हम लोग चलेंगे विलोम पदों पर। विलोम पद देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, लिखा है का स्तंभे लिखता नाम पदानाम विलोम पदानी, खा स्तंभे लिखता तान यथा समक्षम योजित। का स्तंभ में, लिखता नाम माने लिखे, का स्तंभ में लिखे, पदा नाम माने पदों को, विलोम पदानी माने विलोम पद, विलोम पद, खा स्तंभे लिखता तान यथा समक्षम लिखा, मतलब यहां पर जो लिखे हुए पद हैं उनके विलोम पद खा स्तंभ में लिखें, उनके समक्ष जो सही हो उसके समक्ष उनको क्या करना है, योजयत माने मिलाना है, उनको जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। मैंने आपको जब एक्सरसाइज करवाई थी तब मैंने बताया था कि कैसे करना है, वैसे आपको करना है। ठीक, तो यहां सबसे पहले जो बनता जाए उसको करते जाओ। युवा माने जवान, तो भैया वृद्धा माने बूढ़ा, विलोम पद हो जाएगा। आदाय, चलिए ठीक है, नहीं भी बनता है। बामेन नहीं बनता है। अतिक्रम, ये भी नहीं बनता है। अनार्य, तो यहां देखना है कि आर्य लास्ट में अनार्य लिखा है तो ये इसी का कहलाएगा। भैया ये भी गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, आप लोग सोचते हो कि ये हो ही नहीं सकता है नीचे का, तो पहले का तो यही मिला लिया। अब अतिक्रम में लिखा है तो इसमें क्रम, इसमें क्रम, तो इससे इसको मैच कर देते हैं, कर देते हैं। फिर बामेन, तो इसमें मैन लिखा है तो इसमें देखो एन लिखा है, दक्षिणेन, तो इससे मिला देते हैं। अब लास्ट बचा है आदाय, तो प्रदाय कर दो भैया, बन गए ना। ऐसे आपको भी मैच करना है, परीक्षा में गलतियां बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ठीक, आदाय माने लेकर के, तो प्रदाय माने दे करके, प्रदान करके। बामेन माने बाएं भुजा, तो दक्षिणेन माने दाएं भुजा। अतिक्रम का मतलब होता है अनुसार और अनतिक्रम का मतलब होता है बिना किसी के अनुसार। अनार्य, अनार्य, आर्य माने संबोधित किया गया है किसी के लिए, अनार्य का मतलब बिना संबोधन के साथ, संबोधन सूचक शब्द। फिर आप आगे इसकी मैचिंग देख लीजिए। युवा का वृद्ध, आदाय का प्रदाय, बामेन का दक्षिणेन, अतिक्रम का अनतिक्रम, अनार्य का आर्य। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सरल तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये आपकी परीक्षा में आपसे एक एक सारी चीजें आपसे बन जाएंगी, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
चलिए यहां पर हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरा हुआ। मतलब जटायोः शौर्यम पाठ के हम लोगों ने ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है जो परीक्षा में कोई भी प्रश्न आ जाएगा आपसे बचेगा नहीं, आपको नंबर देकर के ही जाएगा। ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा, मस्ती के साथ पढ़िएगा, कोई भी आपको टेंशन चिंता की करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा, जिसका कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यत्र तत्र सर्वत्र, कहीं से भी हो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अगर चैनल पर आप सबसे पहले तो नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचेगी। तो प्ले लिस्ट में जैसे ही जाएंगे तो आपको सारे चैप्टर, आपको सारे सब्जेक्ट सीक्वेंस के साथ मिलेंगे। तो जल्दी से, देर नहीं करना है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। और जाते जाते मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं, उनकी भी आपको जानकारी ले लेना है। वो कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। नीचे जाएंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ई नोट्स लिखा मिलेगा और ई बुक्स, आप उसकी संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।